इंशाअल्लाह प्लूरल बनाना सीखेंगे। तो उर्दू में या किसी भी ज़ुबान में जब हम देखते हैं तो हमें जो ज़ुबान हम लोगों ने पढ़ी है, जो जानते हैं, उसमें हमें दो तरह का प्लूरल मिलता है, ठीक है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। मैं दो एग्जांपल दूंगा उससे बात समझाने के लिए कि हम लोग दो तरह का प्लूरल यूज़ करते हैं। जैसे उर्दू में आप यूज़ करते हैं ख़बर, एक लफ्ज़ है ख़बर। ख़बर की जमा क्या होगी उर्दू में? अखबार। अखबार भी हो सकती है और खबरें या खबरों दोनों हो सकता है, ठीक है। खबरों भी हो सकता है, खबरें भी हो सकती है, और एक और जमा इसकी अखबार भी हो सकता है। जैसे हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे खबर, इसकी जमा आपने एक तो बनाया खबरों या खबरें, इन दोनों को कंसीडर करके चलिएगा, और दूसरी जमा है इसकी अखबार, ठीक है। ऐसे ही एक लफ्ज़ हम पढ़ते हैं उर्दू में किताब। तो किताब की एक जमा, किताब उसकी एक जमा है किताबों, किताबों या किताबें। किताबों भी हो सकता है, जैसे मैं कहूँगा मैंने किताबों में ये बात पढ़ी है, तो किताबों भी हम जमा यूज़ करते हैं और किताबें भी यूज़ करते हैं। किताबों, और इसकी एक जमा है कुतुब। हो सकता है कि कई लोगों को ना पता हो, लेकिन किताब की एक जमा कुतुब भी यूज़ होती है उर्दू के अंदर, ठीक है। तो अगर आप गौर कीजिए तो ये जो दोनों जमा है, ये दोनों जमा आपने इन दोनों जमा को किस तरीके से समझा कि ये जमा है। अगर इस पर गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका कोई ना कोई एक सेट रूल है जिसको जोड़कर आप जमा बना रहे हैं। वाव और नून गुन्ना, वाव और नून गुन्ना, यानी सिंगुलर के लास्ट में आपने वाव और नून गुन्ना जोड़ा, इसमें भी और इसमें भी वही किया। और इस तरीके से और भी अल्फाज आप लेकर देख सकते हैं। आप जमा बनाते हैं उर्दू में, उसका एक रूल होता है, वाव और नून गुन्ना ऐड कर देते हैं या फिर या और नून गुन्ना ऐड कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप वाव और नून गुन्ना या और नून गुन्ना इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो जमा है, इस जमा को बनाने का एक सेट रूल है, ठीक है। उस रूल के तहत हम किसी भी वर्ड की जमा बना सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों जमा को आप देखें, लफ्ज़ चेंज, तो ये दोनों जमा का लफ्ज़ ही चेंज हो गया है, ठीक है, बदल गया है। यानी सिंगुलर जिस तरीके से आ रहा था उस तरह से प्लूरल में नहीं वो आ रहा है, इसमें भी और इसमें दोनों, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि इसका कोई बनाने का रूल नहीं है, क्योंकि दोनों जमा है लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों तो एक जैसी दिख रही है, लेकिन ये दोनों जमा आपको अलग अलग दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो जमा है, जमा की दूसरी टाइप, उसको बनाने का कोई सेट रूल नहीं है। तो जिस जमा को बनाने का कोई रूल नहीं होता है उसमें क्या करना होता है? उसमें उस वर्ड को एज इट इज़ हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। उसका कोई रूल नहीं है, आप जमा के अल्फाज याद रखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो अरबिक में भी, जैसे उर्दू में ये दो तरह से जमा आ रही है, अरबिक में भी, इवन कि इंग्लिश में भी दो तरह से जमा आती है। उसका कुछ ऐसी जमा भी आती है जिनके बनाने का कुछ रूल है, ठीक है, और कुछ जमा का कोई रूल नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल जिसका कोई रूल नहीं है, हाँ, टूथ का टिथ, फुट का फिट, माउस का माइस, ठीक है, इनका कोई रूल नहीं है। आपको इन अल्फाज को एज इट इज़ याद रखना पड़ता है, ठीक। लेकिन इसके बरक्स बुक का बुक्स, वो एक रूल के तहत हम बना लेंगे ऐसे। बिल्कुल इसी तरीके से अरबी में भी कुछ जमा ऐसी होंगी जिनके बनाने का रूल होगा, ठीक है, जिनको बनाने का एक फार्मूला होगा, जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला देखा, और कुछ जमा ऐसी होंगी जिनको बनाने का कोई रूल नहीं होगा। तो ऐसी जमा को हमें याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो जिस जमा का रूल होता है उसको हम कह सकते हैं जमा विद फार्मूला, और जिस जमा का कोई रूल नहीं होता है वो जमा विदाउट फार्मूला, ठीक है। तो जो जमा विद फार्मूला है उसको अरबी में हम कहेंगे जमा, यहाँ मैं लिख दूँगा
दो तरह की जमा हो जाएगी अरबिक में, ठीक है। जिस जमा का रूल होता है उसको हम कहते हैं सालिम, ठीक है। और जिस जमा का कोई रूल ना हो वो होता है मुकस्सर। तो यहाँ से हमारे पास जमा की दो किस्में हो गई, इनिशियली जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम को हम कहते हैं साउंड प्लूरल, साउंड प्लूरल, साउंड प्लूरल। और जमा मुकस्सर को कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। इसको साउंड प्लूरल या जमा सालिम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो सिंगुलर वर्ड है वो एज इट इज़ जमा के अंदर, प्लूरल के अंदर कॉपी हो जाती है एज इट इज़। सिंगुलर वर्ड में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। सिंगुलर वर्ड पूरा का पूरा कॉपी होगा और उसके बाद वाव और नून गुन्ना ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने किताब, यहाँ तक आप देखें ना, खबर और किताब, यहाँ तक तो ये पूरा एज इट इज़ कॉपी हो रहा है इसके अंदर, लेकिन यही चीज़ यहाँ कॉपी नहीं हो रही। ये किताब जो है एज इट इज़ यहाँ कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ पे बीच में अलिफ गायब हो गया, बा आने से पहले अलिफ मतलब ख़त्म हो गया, बा आने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी नहीं हो रहा, ये एज इट इज़ कॉपी नहीं हो रहा, लेकिन इन दोनों में कॉपी हो रहा है। इसीलिए इसको सालिम कहते हैं। सालिम का मतलब क्या होता है? जो महफूज हो। सालिम का मतलब जो महफूज हो। तो चूंकि इसमें जो सिंगुलर वर्ड है वो महफूज रहता है। और ये है ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ऐसी जमा जो टूट गया हो, यानी जिसमें सिंगुलर वर्ड यहाँ पे आकर टूट गया, टूट गया हो, यानी बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ पर नहीं हो, उसमें चेंज आ गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। तो सालिम और ब्रोकन मुकस्सर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सालिम में ऐसी चीज़ जो है वर्ड होगा वो वर्ड दिखाएगा, उसके बाद जो रूल है वो आगे फार्मूला लगाएंगे। मुकस्सर में जो है वर्ड ही चेंज हो जाएगा। वर्ड चेंज होने में कभी कोई उसके अंदर लेटर ऐड हो जाएगा, कभी ये होगा कि हरकत तब्दील हो जाएगी, कभी लेटर ज़्यादा हो जाएगा, कभी लेटर कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि सिंगुलर एज इट इज़ कॉपी नहीं होता उसमें, तो वो मुकस्सर है, यहाँ पे कॉपी होता है, इसलिए सालिम यानी ये जमा इसमें सिंगुलर महफूज रहता है। जमा सालिम दो तरह का होता है, यानी हमने जो मुसन्ना बनाया था उस पर हम अगर गौर करें तो मुसन्ना का जो फार्मूला था वो एक ही फार्मूला था मुसन्ना का। वही फार्मूला हम मुज़क्कर के लिए भी यूज़ कर रहे थे, मुअन्नस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। वही फार्मूला आम नाउन के लिए भी यूज़ कर रहे थे और वही फार्मूला हम एडजेक्टिव के लिए भी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला एक ही था, जिस फार्मूला को आप हर जगह अप्लाई कर रहे थे मुसन्ना में। लेकिन यहाँ जो सालिम है, जमा सालिम, उसमें मुज़क्कर के लिए अलग फार्मूला है और मुअन्नस के लिए अलग फार्मूला है। मुज़क्कर के लिए अलग रूल है जमा बनाने का और मुअन्नस के लिए जमा बनाने का रूल अलग है। तो जब दो अलग अलग रूल्स हैं मुज़क्कर और मुअन्नस का, तो इस एतबार से सालिम जमा जो है उसकी भी दो टाइप्स हो जाएंगी रूल की वजह से, दो अलग अलग रूल की वजह से। तो जमा सालिम के जो दो रूल्स हैं और उसकी वजह से जो दो टाइप्स बनते हैं वो क्या होता है? जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुअन्नस। तो जमा सालिम मुज़क्कर इसका रूल अलग होगा। मुज़क्कर का मतलब यह है कि कोई भी जो मुज़क्कर वर्ड है उसकी अगर हमें जमा सालिम बनानी है तो उसके लिए जो फार्मूला है वो वहाँ लगाएंगे मुज़क्कर लफ्ज़ के आगे। और अगर हमें जमा सालिम मुअन्नस बनाना है तो किसी मुअन्नस वर्ड का बनाएंगे। तो मुअन्नस वर्ड सिंगुलर वर्ड के लास्ट में इसका जो रूल है वो अप्लाई हम करेंगे और जमा सालिम मुअन्नस बन जाएगी। तो रूल क्या है वो हम समझ लेते हैं। जमा सालिम मुज़क्कर का रूल क्या है, पहले मुज़क्कर का रूल समझ लेते हैं। कोई भी लफ्ज़ आप लीजिए, जमा सालिम मुज़क्कर आम तौर से एडजेक्टिव की बनती है। जमा सालिम मुज़क्कर एडजेक्टिव की बनती है। आम जो नाउन होता है उसकी जमा सालिम मुज़क्कर कम आती है, इल्ला माशाअल्लाह। ज़्यादातर जो एडजेक्टिव वर्ड्स होंगे उनकी जमा सालिम मुज़क्कर बनेगी, ठीक है। तो कोई भी एडजेक्टिव हम लेते हैं, जैसे एक एडजेक्टिव हमने पढ़ा था मुस्लिम,
یہ سنگولر ہے، اس کی جمع سالم مذکر میں بنانی ہے، اس پہ فارمولا اپلائی کریں گے. تو کیا کریں گے، اس ورڈ کو کاپی کریں گے، اس ورڈ کو ہم نے کاپی کر لیا، مسلم. آخری حرف پہ جو بھی حرکت ہو یا حرکت نہ ہو، ہمیں کیا کرنا ہے، پیش لگانا ہے. دول میں ہم کیا کرتے تھے، دول مثنیٰ میں ہم کیا لگاتے تھے، آخری حرف پہ زبر لگاتے تھے. جمع سالم مذکر کی اگر ہم بنا رہے ہیں تو ہم آخری حرف پہ لگائیں گے پیش، اور اس کے بعد پیش کے بعد واو جوڑیں گے، کیونکہ آپ کو پیش کے بعد عام طور سے واو آنا زیادہ جو ہے کمفرٹیبل لگتا ہے، بلکہ پیش کے بعد واو ہی آتا ہے. تو واو ہم ایڈ کر دیں گے، اور اس کے بعد نون زبر نہ ایڈ کریں گے. جمع سالم مذکر تیار ہو جائے گا. یہاں بھی 3 اسٹیپ. آخری حرف کی حرکت کو بدل کر اگر حرکت ہے تو پیش لگائیں گے، اور واو اور نون زبر نہ ایڈ کر دیں گے، جمع سالم مذکر تیار ہو جائے گا. تو مسلم کی جمع سالم مذکر کیا ہوگی، مسلمون. نون زبر نہ بھی ہے، نون کا زبر نہیں بھولنا ہے. یہاں زبر لگانا ہے اور وہاں زیر لگاتے تھے. جی بالکل، اس فرق کو سمجھنا ہے. یہاں زبر اور وہاں زیر. ایک بار اور کاپی کرتے ہیں اسی ورڈ کو. مسلم، ٹھیک ہے. اور فارمولا اپلائی کریں گے ہم اس کے اوپر. لام کے نیچے یہاں زیر ہے، زیر ظاہر مسلم ہے تو لام کے نیچے زیر رہے گا. آخری حرف پہ یہاں کیا کرنا ہے، زیر لگانا ہے. آخری حرف پہ زیر، اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے یا اور نون زبر نہ. یا اور نون زبر کیا ہو گیا، مسلمون. آخری حرف پہ پیش لگایا، واو نون ایڈ کیا، نون زبر نہ. آخری حرف پہ زیر لگایا تو یا اور نون زبر نہ ایڈ کیا. یہ دونوں فارمولا جمع مذکر سالم کی مذکر بنانے کا ہے. ٹھیک ہے، مذکر سے جمع سالم بنانے کا یہ دونوں فارمولا ہے. جس طریقے سے مثنیٰ کا 2 ورژن دیکھا تھا، اسی طریقے سے جمع سالم مذکر کے بھی 2 ورژن ہیں. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کا یوز کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ جب ہم اعراب کور کریں گے تو وہاں پر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. مثنیٰ والی بھی اور یہ جمع سالم مذکر والی. جی، جو سنگولر ورڈ ہے ایڈجیکٹو، سنگولر ورڈ کو لے کر آخری حرف پہ پیش لگایا، اور اس کے بعد اس کے بعد واو ایڈ کیا، اور نون زبر نہ ایڈ کریں گے. نون کے ساتھ زبر ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اور لفظ ہم لے لیتے ہیں. ایک ایڈجیکٹو ہے صالح. صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے. اب اسے ہمیں جمع بنانی ہے، جمع سالم مذکر بنانا ہے. یہ مذکر لفظ ہے تو ظاہر ہے جمع سالم جو اس کی بنے گی وہ مذکر ہی بنے گی. تو جی بالکل، اس کو کیا کریں گے، سیم کاپی کریں گے. آخری حرف پہ پیش، اس کے بعد واو ایڈ کریں گے اور نون زبر نہ، صالحون. ٹھیک ہے. یا دوسرا جو ورژن ہے اس کا وہ بھی بنا سکتے ہیں، صالح. یہ زیر لگائیں گے، زیر اس لیے لگائیں گے کہ اس کے بعد یا ہم ایڈ کرتے ہیں، اور یا چاہتی ہے کہ اس سے پہلے زیر آئے. یا کے سے پہلے 2 حرکتیں آ سکتی ہیں. یا سے پہلے پیش کبھی نہیں آئے گا، یا سے پہلے پیش کبھی نہیں آئے گا. یا تو زبر آئے گا یا زیر آئے گا. لیکن زیادہ کمفرٹیبل کس میں ہے، زیر میں یا زبر میں؟ زیر میں. تو کہا کہ ہمیں زیر ہی دے دو اس میں. یا نے کہا کہ بھائی زیر جو ہمیں مل رہا ہے تو زیر ہی زیادہ مناسب ہمارے لیے. تو بولا جب چینج آپ کر ہی رہے ہیں تو زیر لگا دو. تو اسی لیے آخری حرف پہ زیر لگاتے ہیں یہاں پر، اور واو سے پہلے مناسب حرکت جو ہے وہ پیش ہے. اسی لیے یہاں پر واو سے پہلے پیش آتا ہے اور یہاں یا سے پہلے زیر آتا ہے. ہاں، نون پہ زبر لگے گا. یہ نون زبر نہ رہے گا ہی.
صرف چینج آپ کو یہاں دو جگہ ہے، ایک آخری حرف کی حرکت دونوں ورژن میں، اور ایک واو اور یا۔ مثنیٰ میں چینج ایک جگہ ہوتا تھا دونوں ورژن میں، آخری حرف کی حرکت اس میں دونوں ورژن میں سیم ہی ہوتی تھی، ایک جگہ الف آتا تھا اور ایک جگہ یا آتا تھا، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ یہاں پر دو چینج ہے دونوں ورژن میں، اگر دیکھیں تو دو ڈفرینس ہے، ایک تو یہاں آخری حرف پہ پیش ہے، یہاں زیر ہے، اور یہاں واو اور یہاں یا، دو چینج۔ مثنیٰ میں کیا تھا، آخری حرف کی حرکت دونوں میں سیم تھی، صرف یا اور الف کا ڈفرینس تھا، ٹھیک ہے، دونوں میں آخری حرف کی حرکت دونوں ورژن میں زبری ہوا کرتی تھی، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، آخری حرف پہ حرکت بھی بدل گئی، اور ادھر واو ہے یہاں یا ہے۔ نون میں کوئی چینج نہیں آئے گا، نون میں وہاں بھی چینج نہیں آتا ہے مثنیٰ میں، یعنی وہاں پہ نون زیر والا لگتا ہے تو دونوں ورژن میں ہی زیر والا نون لگے گا، یہاں پہ زبر والا نون لگتا ہے تو یہاں دونوں ورژن میں ہی زبر والا نون لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا جمع سالم مذکر لفظ کا جمع سالم ہم نے بنایا۔ تو اس دو ورژن کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ جب ہم اعراب پڑھیں گے نا تب وہاں پہ آپ سمجھیں گے کہ یہ دو ورژن کی ضرورت کیوں ہے۔ اب اگر غور کریں اس کے اوپر پہ ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہا ہے ان دونوں سے لکھے آخر میں کیا، صالحون صالحین، مسلمون مسلمین، کیا ساؤنڈ ہو رہا ہے، اونا اینا۔ وہاں پہ جو ہمیں ساؤنڈ ملا تھا مثنیٰ میں وہ کیا تھا، آنا نہیں تھا، نہ نہیں تھا، نون زیر نہیں لگتا ہے وہاں، آنی اور اینی، اینی نہیں، اینی، آنی اور اینی۔ یہاں پر جو ساؤنڈ ہمیں مل رہا ہے وہ اونا اور اینا، ٹھیک ہے، وہاں اینی ہے یہاں اینا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا والا، اور آنی ہے یہاں اونا ہے، وہاں نون کے نیچے زیر ہوتا ہے یہاں نون پہ زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں ساؤنڈ کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے، اعراب نکالنا ہے، اور جو مثنیٰ میں دو ساؤنڈس ملے تھے وہ بھی سنبھال کے رکھنا ہے، وہ بھی اعراب کے وقت کام آئے گا۔ اچھا، یہ جو جمع سالم مذکر کی بنتی ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ عام طور سے یہ ایڈجیکٹو جو بھی لفظ ہوگا اس کی ہم جمع سالم مذکر بناتے ہیں۔ اس کی جمع جو ہے وہ یہ والی جمع بھی آتی ہے، یعنی یہ والی مکسر، صالح، صالح کی جمع مکسر بھی آتی ہے، لیکن آپ جمع سالم بھی بنا سکتے ہیں، ایڈجیکٹو ہے نا، صالح کی جمع صلحہ، صلحہ، بالکل، تو صلحہ جو ہے یہ جمع مکسر میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، صالح کی جمع جو صلحہ ہے وہ جمع مکسر میں آئے گا۔ کبھی کبھی کسی اور نام کی بھی جمع سالم مذکر بن جاتی ہے، تو وہ آپ کچھ ہی ہیں، بہت کم، وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کتاب یا مطلب کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی جمع بنتی ہے۔ جیسے مان لیجیے کہ آپ تینوں کا نام اتفاق سے زید ہو، تو یہ ایڈجیکٹو تو نہیں ہے، ہمیں آپ تینوں کو مخاطب کرنا ہے اور ایک ہی ورڈ ہم بولیں، تاکہ میں نے کہوں کہ یہ زید یہ زید یہ زید، ایسا نہیں، ایک ہی ورڈ میں ہم آپ تینوں زید کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم اس ورڈ کی جمع سالم مذکر، اس جو مذکر ورڈ ہے اس کی جمع سالم بنا سکتے ہیں۔ تو زید کی جمع سالم بنانے کا بھی رول وہی ہوگا جو اس کا ہے، کیا کرتے ہیں، آخری حرف پہ پیش لگا دیا، اس کے بعد واو اور نون زیدون۔ اگر بہت سارے زید ہوں اتفاق سے تو وہاں پہ آپ سب کو مخاطب کرنے کے لیے زیدون یوز کر سکتے ہیں، سب کو ریفر کرنے کے لیے زیدین، بالکل، وہ ڈفرینس آف پلیسز کی وجہ سے یہ ڈفرینس آئے گا، اعراب میں ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ اسی طریقے سے قرآن میں استعمال ہوا ہے کائنات کے بارے میں، کائنات ایڈجیکٹو نہیں ہے، ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے، کائنات مطلب یونیورس ایک ناؤن ہے، اس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، عالمین ان پہ زبر ہے لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، تو وہ جمع ہے کس کی، عالم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، عالم کی جمع ہے۔ عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے، یونیورس، دنیا، ٹھیک ہے۔ ہمیں قرآن میں اس کی جو جمع ملتی ہے وہ جمع سالم ملتی ہے، ٹھیک ہے، اسی آیت کے اندر
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वो कैसे बनाया, इसकी भी जमा सालिम बनेगी। मैंने ये एग्जाम्पल ये दोनों इसलिए दिया है कि आमतौर से तो एडजेक्टिव की जमा सालिम बनती है, लेकिन कभी कभी एक नाउन की भी जमा सालिम बन सकती है, ठीक है, ऐसा कम होता है लेकिन होता है। तो आप क्या करेंगे, आखिरी हर्फ पे पेश, इसमें वाव ऐड करेंगे और नून ज़बर ना, क्या बनेगा, आलम है, ये लाम का ज़बर इसलिए लगा दिया हमने, आलमूना, आलमूना। और इसका दूसरा वर्जन जो है वो बिल्कुल बन जाएगा वही जो हम कुरान में पढ़ते हैं, मीम के नीचे हमने लगाया ज़ेर और उसके बाद हमने ऐड किया या और नून ज़बर ना, आलमीना, यूनिवर्स, कायनात, रब, रब्बुल आलमीना, इस पर अल लगा दिया है कुरान में, अल आलमीना, इससे पहले रब लगा दिया है, रब्बुल आलमीना, वहाँ पे रब्बिल आलमीना आप देखेंगे कुरान में, वो एराब की वजह से, एराब में जब हम पढ़ेंगे तो रब्बुल और रब्बिल का फर्क भी समझ में आएगा। तो क्या मतलब होता है, यूनिवर्स के परवरदिगार, यूनिवर्स के सस्टेनर, सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स सेज, कायनात मतलब बहुत सारी कायनात हैं, बहुत सारे आलम हैं इसमें, इसीलिए प्लूरल जमा यूज़ कर रहे हैं। आलम एक दुनिया और आलमीन का मतलब बहुत सारी दुनियाएं। कुछ अल्फाज अब आपके सामने मैं रखूँगा और आप उसकी जमा सालिम, मुज़क्कर अल्फाज रहेंगे तो जमा सालिम मुज़क्कर ही करेंगे। हाफिज, हाफिजूना, बिल्कुल, हाफिज का जमा सालिम बनेगा क्या, हाफिजूना, ठीक है। और दूसरा वर्जन हाफिजीना, हाफिजूना, हाफिदीना, ऐसे ही आकिल, आकिलूना, आकिलीना। इसी तरीके से एक एडजेक्टिव है मुमिन, मुमिनूना, मुमिनीना, ठीक है। इसी तरीके से काफिर, काफिरूना, काफिरीना, कैसे बनाया, आखिरी हर्फ पे पेश लगाया, वाव और नून ऐड किया, या आखिरी हर्फ पे जेर लगाया और या और नून ज़बर ना ऐड कर दिया। फार्मूला याद रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। ऐसे एक लफ्ज़ है मुशरिक, ये सब कुरान के अल्फाज हैं, मुशरिक, मुशरिकूना, मुशरिकीना, ठीक है। एक और लफ्ज़ है मुनाफिक, हाँ, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना, कुरान में है इन्नल मुनाफिकीना, वहाँ पे मुनाफिकूना वाला वर्जन नहीं यूज़ हुआ है, मुनाफिकीना, इन्नल मुनाफिकीना फि दर्किल अस्फल मिनन नार, जो मुनाफिक लोग होंगे वो जहन्नम के सबसे निचले जो तह में जो होंगे, सबसे निचले तह में जो मुनाफिक का ठिकाना होगा, ठीक है। तो इन्नल मुनाफिकीन वो वाला वर्जन यूज़ किया, क्यों यूज़ किया गया इंशाल्लाह वो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि वो क्यों वहाँ पे मुनाफिकीन यूज़ किया गया, मुनाफिकूना नहीं यूज़ किया गया। कुरान में एक जगह और है इज़ा जाअकल मुनाफिकूना, वहाँ पे मुनाफिकूना आया है 28वें पारे में, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि आपके पास मुनाफिकीन जब आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारा जो जमा सालिम मुज़क्कर है वो मुकम्मल हो गया, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली। कोई भी लफ्ज़ अगर एडजेक्टिव दिया जाए और कहा जाए कि जमा सालिम बनाना है इसकी मुज़क्कर लफ्ज़, तो बना लेंगे, इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। दो वर्जन है हमारे पास, याद रखना है, मुसन्ना और जमा सालिम में जो फ़र्क है ना उसको याद रखिएगा, ठीक है। आखिरी हर्फ पे वहाँ क्या लगाते हैं और यहाँ क्या लगाएंगे, आखिरी हर्फ पे वहाँ ज़बर, यहाँ पेश या ज़ेर, दो अलग अलग, वहाँ दोनों वर्जन में ज़बर ही लगता है, यहाँ पेश एक जगह वाव, एक जगह वाव, एक जगह ये, वहाँ एक जगह अलिफ और एक जगह ये, और वहाँ नून पे ज़ेर होता है और यहाँ नून पे ज़बर होता है। ये फ़र्क को समझना है, साउंड याद रखिएगा तो ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आनी, ऐनी दुअल मुसन्ना का साउंड है, आनी ऐनी, और जमा का साउंड है ऊना ईना, ऊना ईना, आनी ऐनी ऊना ईना, ये चार साउंड याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो जमा सालिम की दूसरी किस्म है
जमा मुअन्नस, इसका भी फार्मूला होगा, क्योंकि जमा सालिम का मतलब ये होता है जिस जमा को बनाने का फार्मूला हो, जिस जमा को बनाने का कोई से रूल हो। तो यहाँ पे जमा मुअन्नस को बनाने का, जमा सालिम मुअन्नस को बनाने का भी एक रूल है, और उस रूल याद जाहिर है कि वो इस रूल से डिफरेंट है, अलग है। इसीलिए हमने जमा सालिम की दो अलग अलग टाइप्स की। मुसन्ना में मुअन्नस और मुज़क्कर की अलग अलग टाइप नहीं थी, यहाँ पे सालिम में अलग अलग टाइप है, क्योंकि दोनों का रूल अलग अलग है। अब हम जमा सालिम मुअन्नस का देख लेते हैं कैसे बनता है। जब जमा सालिम मुअन्नस बनाने के लिए आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, कोई भी मुअन्नस वर्ड, मुअन्नस सिंगुलर, मुअन्नस सिंगुलर लेंगे और उस पर रूल अप्लाई करेंगे, जमा सालिम मुअन्नस बन जाएगी। जैसे मुस्लिमा ये लफ्ज़ है, इस पर हम रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या है? सिंपल सा रूल है, इस लफ्ज़ को कॉपी करेंगे, इधर कर देते हैं, मुस्लिमा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, अगर मुअन्नस वर्ड है तो मुअन्नस वर्ड आपको डिफरेंट टाइप का मिलेगा। मुअन्नस में आपको गोलता की अलामत भी मिल सकती है और ये अलामत नहीं भी हो सकती। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये अलामत हो, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसमें ये अलामत आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि माँ है, जैसे ज़ैनब है या मरियम है, इस तरह के जो अल्फाज हैं, हालांकि है मुअन्नस लेकिन इसमें ये गोलता वाली अलामत नहीं है, तो हर जगह ये अलामत नहीं होती। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो गोलता है किसी भी मुअन्नस लफ्ज़ के आखिर में, अगर गोलता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गोलता है तो इस गोलता को हटा देना है। गोलता को सबसे पहले हटा देना, अगर है, नहीं है तो काम वहीं से शुरू करेंगे, उसके आगे से, और अगर है तो उसको हटाकर काम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि अगर बोलता है तो उसको हटाना है, ठीक है। उसके बाद अलिफ ऐड करना है, ठीक है, और अलिफ ऐड करने के बाद लंबी वाली ता ऐड करना है। क्या बन गया? मुस्लिमात। ये ता हा में चेंज नहीं होगी, रुकने पर, ये ता प्रोनाउंस की जाएगी ता। मुस्लिमा से मुस्लिमात, ऐसे ही एक लफ्ज है काफिरा, इसके आखिर में भी बोलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस बोलता को हज़फ करना है और उसके बाद अलिफ ऐड करना है और लंबी ता, तो क्या बन जाएगा? काफिरात, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़, अब ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है ये। उसके बाद आप एक लफ्ज़ लीजिए मुअमिना, इसकी जमा सालिम मुअन्नस बनाइए, मुअमिनात। क्या किया हमने? अलिफ यहाँ से ता को हटाया और इसके अंदर अलिफ ऐड कर दिया और आगे ता जोड़ दिया, मुअमिनात। बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही आप वो सारे अल्फाज, आकिला, क्या होगा? आकिलात, ठीक है। ऐसे ही हाफिज़ा, हाफिज़ात। इसी तरीके से मुशरिका, से मुशरिकात बन जाएगा, ठीक है। और ताइब का मुअन्नस होगा, ताइब का मतलब होता है तौबा करने वाला, ताइबा। क्या बनेगा इसका जमा सालिम मुअन्नस? ताइबात, ठीक है। तो जमा की
दो किस्में हो गई, एक वो जमा जिसको बनाने का रूल है और एक किसी उस जमा को हम कहते हैं जिसके बनाने का कोई रूल नहीं है। तो जिस जमा को बनाने का रूल है, फार्मूला है, उसको जमा सालिम कहा जाता है और जिसको बनाने का कोई रूल नहीं है वो जमा मुकस्सर है। फिर जमा सालिम में मुज़क्कर के बनाने का रूल अलग है और मुअन्नस के बनाने का रूल अलग है। तो इसीलिए जमा सालिम की दो किस्में हो जाएंगी, एक जमा सालिम मुज़क्कर और एक जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुअन्नस मुज़क्कर बनाने का फार्मूला ये था कि किसी भी सिंगुलर के लास्ट में और ख़ास तौर से एडजेक्टिव उसके लास्ट में आखिरी हर्फ पर पेश लगाकर आगे वाव और नून ज़बर ना ऐड कर देंगे, या आखिरी हर्फ पे ज़ेर लगाकर आगे ये और नून ज़बर ना ऐड कर देंगे। ये दो वर्जन हमें जमा के सालिम मुज़क्कर के मिल जाएंगे। और जमा सालिम मुअन्नस को बनाने का फार्मूला क्या था कि किसी भी मुअन्नस लफ्ज़ को लेकर देखेंगे कि आखिरी में अगर बोलता है तो उसको हटाकर अलिफ और लंबी ता ऐड करना, बस। उसमें कोई ज़बर ज़ेर वाली बात नहीं है कि ज़बर आप ऐड करेंगे या ज़ेर ऐड करेंगे आखिरी हर्फ पे। आखिरी हर्फ पे चूँकि अगर बोलता होगी तो पहले से ज़बर होगा ही, अगर बोलता है तो उससे पहले वाले लेटर पे पहले ही से ज़बर होता है, ठीक है। आपने हटाया बोलता को और अलिफ और लंबी ता ऐड कर दिया, उसमें ज़बर। लेकिन अगर मान लीजिए कि आखिर में बोलता नहीं है तो आखिरी हर्फ पर कोई भी हरकत हो सकती है। अगर बोलता नहीं है किसी मुअन्नस लफ्ज़ में तो ये भी एडजेक्टिव की बनती है। इसी तरीके से ये आम नाउन की भी जमा सालिम बनती है। जैसे हमने अगर बनाना है किसी नाउन की जमा सालिम और उसके आखिर में बोलता नहीं है, जैसे एक लफ्ज़ है मरियम, ठीक है, इसके आखिर में मरियम के मीम पे कोई भी हरकत हो सकती है या और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अलिफ चूँकि हमको ऐड करना है तो अलिफ से पहले हमेशा ज़बर ही होता है, अलिफ से पहले दूसरी कोई हरकत हो ही नहीं सकती। जैसे वाव से पहले पेश मुनासिब हरकत है लेकिन वाव से पहले ज़बर भी आ सकता है, ठीक है। वाव से पहले ज़बर पेश आना ज़रूरी नहीं है, ज़बर भी आ सकता है, लेकिन अलिफ से पहले हमेशा ज़बर ही होगा। तो यहाँ पर हम चूँकि आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाते हैं तो इसके बाद अलिफ और लंबी ता, तो मरियम की जमा सालिम मुअन्नस क्या हो गई, मरियमात, यानी बहुत सारी मरियम हैं। वो बोलता नहीं होगा तो भाई अलिफ लगा देंगे आप जी, अलिफ और लंबी वाली ता बोलता नहीं है तो इसमें कुछ नहीं करना है, आखिरी हर्फ पे ज़बर लगाना है, लेकिन ठीक है, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर ही लगता है, क्योंकि दूसरी हरकत पढ़ी नहीं जाएगी। आप पेश लगा दें ज़ेर लगा दें तो पढ़ ही नहीं सकते, तो ये तो ज़बर रहेगा यहाँ पर, अलिफ और लंबी ता यहाँ पर भी ऐड करना है। यहाँ पे कुछ हज़फ करने की ज़रूरत नहीं। अलिफ में पेश लगाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, जी, अलिफ से पहले ज़ेर लगाएंगे तो तब भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो ज़बर ही ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, ज़बर ही आएगा अलिफ से पहले हमेशा। तो मरियम की जमा मरियमात, इसी तरह से ज़ैनब है, मान लीजिए ज़ैनब, तो ज़ैनब की जमा सालिम मुअन्नस अगर बनेगी तो क्या बनेगी, इस पर ज़बर ज़ैनबात, ठीक है। अब जमा मुकस्सर मेन है, मेन का मतलब ये मेन तो ये भी है। जमा मुकस्सर का मसला ये है कि उसमें तो जमा याद ही रखना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें कोई रूल नहीं, उस पर कोई रूल अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे जो जमा होते हैं ना उनका वर्ड कम होता है जी, उनको आसानी से लोग याद कर सकेंगे। हर लैंग्वेज लेकिन अरबी में चूँकि आम तौर से जो नाउन है ना, हालांकि नाउन की आपको जमा सालिम नहीं मिलेगी, लेकिन नाउन की आमतौर से जमा मुकस्सर आएगी, ठीक है। जैसे आदमी है, जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, आँख है, ये सारे के नाउन हैं, इन सब की जमा मुकस्सर ही आएगी। जैसे मस्जिद है, इसकी जमा क्या आती है, मसाजिद। तो मसाजिद बनाने का कोई रूल है, रूल का मतलब ये है कि हमने जो रूल जमा का पढ़ा है तो वो तो अप्लाई नहीं करना उसको। मसाजिद हमें पहले से पता है कि ये मस्जिद की जमा है, तो इसीलिए उस वर्ड को हमने याद कर रखा है, और उसमें मस्जिद का जो लफ्ज़ है वो एज इट इज़ कॉपी नहीं हो रहा है, मसाजिद। यहाँ पे अलिफ ऐड हो गया है एक बात, यहाँ पे सीन पे सुकून है, जज़म है, मतलब यहाँ पे सीन पे ज़बर है, ठीक है। ये फ़र्क आ गया मस्जिद में और मसाजिद में।
تو اسی طریقے سے مدرسہ اس کی جمع آتی ہے مدارس، جیسے مساجد، ٹھیک ہے، مدرسہ کی جمع مدارس آتی ہے. ایسے ہی نبی اس کی جمع آتی ہے انبیاء، ٹھیک ہے. تو انبیاء کیا ہے؟ ظاہر نبی تو ایز اٹ از کاپی نہیں رہا، انبیاء شروع میں الف حمزہ ایڈ ہو گیا، تو وہاں پہ جمع سنگولر کا جو پیٹرن تھا، سنگولر کا جو وزن تھا، وہ جمع کے اندر ٹوٹ گیا ہے، اسی لیے اس کو بروکن پلورل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو جمع ہے وہ جمع ہمیں یاد رکھنی پڑے گی. جیسے قدم ہے، قدم کی جمع اقدام، اقدام نہیں اقدام، ٹھیک ہے. یہاں بھی قدم ٹوٹا ہوا ہے اقدام میں جا کر. اسی طریقے سے قلم ہے، اس کی جمع عربی میں استعمال ہوتی ہے اقلام، ٹھیک ہے. کتاب کی جمع آپ کو پتہ ہے کتب، خبر کی جمع پتہ ہے اخبار. ایسی بہت ساری جمع آپ کو پہلے سے یاد ہے، کیوں؟ اردو کی برکت سے. ہمیں چونکہ اردو آتی ہے اور اردو میں بہت ساری جمع جو استعمال ہوتی ہے وہ عربی کی جمع ہے، تو بہت ساری جمع ہمیں یوں ہی یاد رہے گی انشاءاللہ، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونے والی. تو یہ جمع والا جو معاملہ تھا یہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے. اگلا ٹاپک ہمارا ہے تھرڈ ڈائمینشن آف ناؤن، یعنی ناؤن کا تیسرا اینگل، اور وہ ہے وسعت، کیپیسٹی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ.